अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नई रात के साथ और नए व्लॉग में, नए कोई बिजनेस आइडिया के साथ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आज व्लॉग हमने रात को शुरू कर दिया। हमने कहा अभी हम फ्री हैं तो टाइम को कैश करें। वैसे आपका जो भाई है ना, उसको यानी कि मैं ज़्यादा जो है ना, जैसे हफ्ते की रात मनाना, आउटिंग करना कम ही करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मूड बन गया घूमने फिरने का। हमारे नोमान भाई, अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। इनके साथ हमने कहा थोड़ा सा आउटिंग करें, समझ रहे हो? भाई को मैं बोल रहा हूँ चाय पीते हैं, भाई कह रहे हैं पहले खाना खाते हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ भाई हमारे यहाँ पहले चाय पीते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, थोड़ी देर बाद फिर चाय पीते हैं। ऐसा ही है। तो मेरे भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अल आसिफ सराफ गोड। इधर अंदर होटल हैं कोई 2-3 मशहूर ना, उधर जाएंगे, समझ रहे हो? अच्छा, इधर जो है ना 3 एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ आराम से, ये है अफगानी सीखे, ठीक है। ये कहते हैं कि ये दुम्बे की है, खान लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं भैंस की है, ठीक है। लेकिन रेट इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, 960 रुपये की 12 है, समझ रहे हो? ये तेज़ नहीं होती मिर्ची, हल्की होती है। या ग्रीन टी के साथ ये लेकर आते हैं, लेकिन जब आप बिल थोड़ा सा ज़्यादा करवाओ, समझ रहे हो? मतलब 1000-2000 में ये सीन नहीं करते, सही में। तो मेरे भाई बैठे बैठे पता ही नहीं चला, रात के 3:30 हो गए ना तकरीबन, और बारिश भी हो रही है। मज़ेदार बात है, समझा करो। अभी घर जाके आधा घंटा मिल जाए हमें सोने का ना, मज़ा आ जाएगा फजर से पहले। जब तक खान की चाय हम नहीं पीते हमारा दिन शुरू नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये सीन है। तो मेरे भाई अभी हम जो है ना डिफेंस फेज़ 2 में पहुंच गए, खाना वाना खा के, ठीक है। आपने चाय पी ली? मेरी अभी रहती है, ठीक है। अच्छा नुमान भाई, आप इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आपने अभी तक क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी? हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि ये काम भी हो सकता है और किया जा सकता है बड़े लेवल पे, जिसमें माशाल्लाह अच्छी इनकम भी आती है। हाँ, इंडस्ट्रीज़ के बॉयलर्स में पाइप्स, फिटिंग, वेल्स यूज़ होते हैं, मतलब उनके मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बॉयलर्स में यूज़ होते हैं और काफ़ी जगहों पे यूज़ होते हैं। तो जो इंजीनियरिंग सर्विस भी आप कह सकते हैं इसको, जी जी। तो जैसे हैवी प्रेशर के वेल्स होते हैं या पाइप्स होती हैं, फिटिंग होते हैं, तो हम वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्रीज़ में सामान सप्लाई करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए होते हैं? इंडस्ट्रीज़ में माल सप्लाई करने के लिए स्टार्टअप के लिए 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो स्टार्टअप तो आपको पता है स्लो ही होता है, मतलब आप पहले इंडस्ट्रीज़ को अपना इंट्रोडक्शन देते हो कि मैं आपको ये प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूँ, फिर आपको इंडस्ट्री रजिस्टर करेगी अपने पास, और अगर आपकी सर्विस सही लगेगी तो आपको क्यूरीज भेजेगी, ऑर्डर्स भेजेगी। ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? जैसे हमने देखा माशाल्लाह आपने ऑफिस खोला हुआ है, 8-10 बंदे रखे हुए हैं, बंदियाँ भी रखी हुई हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, एसी भी लगाया हुआ है, फुल माहौल है माशाल्लाह ऑफिस का। तो ये चीज़ ज़रूरी है या घर बैठकर भी काम हो सकता है? नहीं, घर बैठ के भी हो सकता है। आप अगर छोटे लेवल पे करना स्टार्टअप है आपका, तो आप घर बैठ के कर लो। आप इंडस्ट्रीज़ को ईमेल करो, ठीक है। आप कुछ वेंडर से मार्केट में कनेक्ट हो, फॉर एग्जांपल शेरशाह है, बोल्टन मार्केट है, वहाँ पे आप जाके वेंडर से कनेक्ट हो, उनसे प्रोडक्ट देखो कि यार क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सप्लाई कर सकते हो। तो आप बस कंपनीज़ को ईमेल करो कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और बस। तो माशाल्लाह ये काम आप अकेले भी कर सकते हैं। तो 8-10 लोग आपके पास क्यों काम कर रहे हैं? 8-10 लोग तो वो तो टाइम हो गया ना, देखिए फिर टीम हो गई, फिर काम एक तो काम नहीं है, मतलब काम उसका जो लेवल है वो बढ़ चुका है। जब स्टार्टअप होता है तो अकेला ही होता है, लेकिन जब आप थोड़े से आगे जाते हो तो फिर टीम बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो यानी कि हम अकेले भी शुरू कर सकते हैं काम। तो हम लेंगे कैसे सामान, किससे लेंगे? देंगे तो कंपनियों को रब्ता करके, ईमेल करके, तो लेंगे किधर से? हाँ, मैंने आपको इस बारे में बताया ना कि देखिए आप वेंडर से, दुकानदारों से या मैन्युफैक्चरर से जाके कनेक्ट हो, जाके मार्केट में, लाइक शेरशाह है या बोल्टन मार्केट है। इसकी मेन मार्केट तो बोल्टन मार्केट है, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है।
फिर शेरशाह में भी बड़ी मार्केट है जहाँ पे पुराने वेल्स भी मिलते हैं, नए भी मिलते हैं, पुराने पाइप्स, नए पाइप, फिटिंग वगैरह, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट यूज़ होती हैं वो मिलता है। ठीक है, वो हब है बेसिकली इंडस्ट्री का। तो यानी कि मैन आपने राजी बता दिया। शर्म नहीं आती, इतने ज़ोर से एस्केलेटर चलाते हैं, माजरत, आई एम सॉरी। अच्छा, ये है कि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है ये काम शुरू करने के लिए? बस इसके अलावा कोई ऐसी सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है और उसकी इंडस्ट्रीज़ में प्रोक्यूरमेंट में या परचेज़ डिपार्टमेंट में रेफरेंस है और वो अच्छे रेट्स पे अगर मटेरियल दे और क्वालिटी मटेरियल दे, और अगर परचेज़र को लगे कि हाँ भाई ये डिज़र्व करता है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सिर्फ परचेज़र्स कमीशन लेंगे तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल 5% हो सकता है, लेकिन 95% जेन्युइन बिजनेस ही चल रहा होता है, जिसके लोएस्ट रेट हो, जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, डिलीवरी अच्छी हो, तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात तो मैंने पूछी नहीं आपसे ना, क्या कि पेमेंट फंसती है तो फिर क्या करें? यार, पेमेंट तो फंसती है या नहीं फंसती, टाइम होता है हर इंडस्ट्री का। कोई 15 डेज़ की करता है, कोई 30 डेज़ की करता है, कोई 45, कोई 2 मंथ्स, कोई 3 मंथ्स। तो आपको जब माइंड में होता है कि यार ये पेमेंट इस तरह करेगा, तो फिर आप रेट भी उसी तरह देते हो, तो वो कोई इशू नहीं होता। कुछ लोगों की आदत होती है पैसे ना देने या देर से देने की, तो उनके साथ आप कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहीं देते। 90% तो दे रहे होते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको आइडिया हो जाता है, आप फर्स्ट ऑर्डर देते हो, ठीक है, फिर आप वेट करते हो कि यार ये एक पेमेंट आपको दे दें, तो आपको फिर उसी में पता चल जाता है कि इनकी पेमेंट्स कैसी है। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपसे फॉलोअप सही ले रहा है, कॉल रिसीव कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, या परचेजर अलाइन कर देता है, तो वो उसमें आपको आइडिया हो जाता है फर्स्ट टाइम में। अच्छा, तो मैं एक बात और है कि फिर बीच में जो पैसा रोलिंग कर रहा होता है वो किसका होता है? मिसाल ऑर्डर है 1 करोड़ का, तो वो पैसा किसका? अच्छा, अब ये है कि देखें, फर्स्ट टाइम आपने एक मार्केट में आप गए और किसी वेंडर से आपने मटेरियल लिया, ठीक है। अब वेंडर फर्स्ट टाइम आपको कैश पे मटेरियल देगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका रेफरेंस नहीं बना। लेकिन जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आप किसी से माल ले रहे हो, तो फिर आपका ज़ाहिर है एक रेफरेंस बन जाता है मार्केट में, तो फिर ज़ाहिर है वो पैसा फिर किसका होगा? वो उस वेंडर का ही होगा जिससे आप माल ले रहे हो। अच्छा, मैं समझ गया। तो नुमान भाई, आप क्या मशवरा देंगे? ये काम करना चाहिए आसानी से, या पहले थोड़ा सा आपके साथ, आप जैसे लोगों के साथ बैठ कर सीखा जाए, या डायरेक्ट बिस्मिल्लाह करके कोशिश की जाए? नहीं, पहले थोड़ा सा हर चीज़ की अपनी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो पहले थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर ली जाए कि भाई मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इसमें क्या स्केल है, क्या मुझे, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतना बड़ा कराची में अगर एक बात करें तो बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तो सबका कहीं ना कहीं लिंक होता ही है। अगर सब मिनिमम अच्छे मार्जिन पे बिजनेस करें, काम करें, तो इंशाल्लाह सक्सेस हो सकती है। चलो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम समझ गए आपकी बात को कि ये किस तरह से किया जा सकता है। अभी जो है मेरे ख्याल से हमें जो है ना देर हो गई काफ़ी ना, कल तो सुबह हो गई थी आज भी काफ़ी देर हो गई मेरे ख्याल से ना, 12 बज रहे हैं शायद। तो अभी फिर आराम की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपका घर करीब है, हमारा थोड़ा दूर है, हम मज़ीद सफ़र करेंगे, समझा करें